बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फिजियोपेयर। आज का हमारा टॉपिक है पाँव का मुड़ जाना। मुड़ जाने से पैर में जो मोच आ जाती है उसका हल, उसका ट्रीटमेंट विद एक्सरसाइजेस और घर में कैसे क्योर कर सकते हैं। जब भी पाँव में मोच आ जाए तो इंस्टेंटली आप कैसे पेन रिलीफ़ कर सकते हैं। आप आइसिंग कर सकते हैं। घर में आइस क्यूब्स मौजूद होती हैं, वो आप कपड़ा लें, उसमें डालें और उससे जहाँ पे पेन हो रही है, पाँव मुड़ जाता है, वहाँ पे आप आइसिंग करें। इसमें आइसिंग के साथ साथ आप कंप्रेशन भी देंगे जगह को, या आप किसी कपड़े से बांध सकते हैं, या फिर आप इसको एक कंप्रेशन सॉक्स भी मिलती हैं, वो भी पहन सकते हैं। ये जो ट्रीटमेंट मैं आपको बता रही हूँ ये एक्यूट फेज़ के लिए है, यानी कि जैसे ही आपका पाँव मुड़ा है, यूजुअली अंदर की तरफ को मुड़ता है, बाहर वाली जो साइड है, लेटरल साइड, वहाँ पे लिगामेंटस इंजरी होती है। तो इसके लिए ये ट्रीटमेंट करना है कि आपने आइसिंग करनी है और साथ में आपने स्टॉकिंग पहननी है। एक्सरसाइज़ के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपने अपने पाँव को जो है, अगर पेन ज़्यादा है तो आपने मूव नहीं करना, स्टॉकिंग पहननी है, रेस्ट करना है, कंप्रेशन देना है और आइसिंग करनी है। कि पेन का ख़त्म हो जाए, ये कम हो जाए, तो उसके बाद आपने अपने पाँव को जो है वो मूव कराना है, एक्सरसाइज करवानी है। सबसे पहले तो आपने एंकल पम्प्स ही करने हैं, यानी कि बैठ के, लेट के, अपनी लेग को सीधे रख के अपने पाँव को पहले आगे की तरफ लेके जाना है और फिर अपनी तरफ वापस मूव करना है। इसकी आपने 15 रेपिटेशंस करनी है। उसके बाद आपने इन्वर्जन और ईवर्जन करनी है, यानी अपने पाँव को दाएं और बाएं जानिब मूव करना है। स्लाइटली, मतलब स्लोली आप मूव करेंगे और इस तरीके से आपने 10 to 15 टाइम्स करना है। ये वाली जो एक्सरसाइजेस हैं ये आपकी फ्रैक्चर्स नहीं बनने देती, यानी कि आपकी मूवमेंट जो है वो लॉस्ट नहीं होती, इससे आपकी रेंज जो है वो पाँव की वो नॉर्मल रहती है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि अगर आप मोच के बाद आप दोबारा जब आप मूव करने लगे हो तो वो आपका पाँव जो है वो ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहा, तो ऐसा नहीं होगा। आपने ये वाली एक्सरसाइज परफॉर्म करते रहना है, फिर इससे ये वाली जो कॉन्ट्रैक्चर्स की प्रॉब्लम है नहीं आएगी। तो उसमें फिर आपने ये अपने पाँव को राउंड घुमाना है, गोल गोल दायरे में मूव करना है, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है। और इस तरीके से आपने तकरीबन 10 के करीब दायरे बनाने हैं। बाद फिर आपने काफ स्ट्रेच करना है। आपने इस तरीके से बैठ के जो आपका अफेक्टेड फुट है वो आपने आगे की तरफ रखना है और फिर उसके ऊपर आपने वेट डालना है, वेट डाल के ऐसे ताकि आपके पाँव के ऊपर जो है वो स्ट्रेच आपको फ़ील होना चाहिए, आपके एंकल पे स्ट्रेच फ़ील होगा। इस तरीके से आपने 5 रेपिटेशंस देनी है, 5 रेप्स करनी है। उसके बाद आपने अपने टिप टो पे खड़े होना है इस तरीके से। जब आप इस तरीके से अपना बैलेंस मेंटेन कर सकें, कर पाएँ और आपको पेन फील ना हो, तो जो आप सिंगल लेग पे भी ये करेंगे, जो आपका अफेक्टेड फुट था उसके ऊपर, और ऑल्टरनेट करेंगे आप इसको, ठीक है, ताकि आपके दूसरे पाँव के भी मसल स्ट्रॉन्ग रहें और फ्यूचर में कभी आपको मोच का सामना ना करना पड़े। इसके बाद आप रेजिस्टेड इन्वर्जन और ईवर्जन करेंगे, और इसके लिए आप अपना कपड़ा जो है वो लेके अपने पैर के गिर्द लपेट के दूसरे पाँव से उसको सपोर्ट करते हुए आपने कपड़े को पुल करके रखना है, और फिर अपने पाँव को आहिस्ता आहिस्ता अपने दूसरे पाँव से ऑपोजिट साइड पे मूव करना है, और ये काम आपने करना है। उसके बाद आपने वापस भी लाना है स्लोली, और ये तकरीबन आपने इसकी 12 रेपिटेशंस करनी है। इसी तरीके से आपने रेजिस्टिव प्लांटर फ्लेक्शन और टॉर्सी फ्लेक्शन भी करनी है। आपने बैठ के कपड़ा लपेट के बेल्ट हाथ में पकड़ लेना है या कपड़ा हाथ में पकड़ लेना है, और फिर अपने पाँव को उस कपड़े से ऑपोजिट साइड पे मूव करना है, अपनी बॉडी से ऑपोजिट साइड पे मूव करना है, दूसरी साइड पे मूव करना है, और अपने हाथ से जो है आपने जो कपड़ा पकड़ा होगा उससे आपने फुल रेजिस्ट करना है, और पाँव से आपने उधर को मूव करना है स्लोली। इस तरीके से आपने 10 टाइम्स रिपीट करना है, यानी कि एक सेट करना है। 10 टाइम्स मीन्स एक सेट, तो आपने इस तरीके से एक सेट करना है, और उम्मीद है आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई। अगर अच्छी लगी हो तो डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।